फ्रेंड्स, मैं गौरव कोष्टा आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास न्यू चैप्टर 4 चैप्टर में द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.1। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? मतलब ऐसा समीकरण जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। जैसे समीकरण लिखता हूँ मैं यहाँ पे a² + bx + c बराबर 0। ये अपने द्विघात समीकरण है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो आज हमको मतलब प्रश्नावली 4.1 में ये है कि अपने मतलब कुछ हमको इक्वेशन दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि जांच कीजिए कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए, यदि द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना, तो a बराबर कुछ भी आएगा, मतलब एक रहनी चाहिए, तभी तो x की पावर स्क्वायर हो जाएगी, मतलब वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। पहले द्विघात समीकरण नहीं है, तो यदि हम a बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0x² + bx + c बराबर 0। मतलब ये 0 ही हो गया पूरा, bxc बराबर 0। कहने मतलब यदि a बराबर 0 हुआ तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। और द्विघात समीकरण होने की शर्त क्या है, a ≠ 0। ठीक है, तो आज की क्लास चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 4.1 का, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक है, ये रहा हमने क्वेश्चन नंबर 1। इसने पूछा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, हमको ये मतलब जांच करना है। यदि द्विघात समीकरण होगा तो a ≠ 0 द्विघात समीकरण है, और यदि a बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला पुट होगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हमने माना a बराबर x है और b बराबर 1 है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 बराबर अंडा मल्टीप्लाई जाएगा 2x - 2 3 6। ठीक है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो x² + 2x, जब ये पक्षांतर करेंगे चल जाएगा माइनस में, -2x + 1, ये चल जाएगा प्लस में, +6 बराबर 0। ठीक है, x² ये प्लस है, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, +7 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना, मतलब समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखो यहाँ पर x² है तो यहाँ पर भी x², x टर्म में यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ये कहलाता है। a बराबर क्या आ गया, 1। bx, x की जगह यहाँ पर क्या b नहीं है, मतलब b बराबर 0। c एक अपना कांस्टेंट है, यहाँ c और यहाँ कांस्टेंट क्या 7 है, तो c बराबर 7। चूंकि यहाँ देखेंगे, चूंकि a ≠ 0, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमको दिया था x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। ठीक है, मतलब हमको ये प्रूव करना था कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। यदि कोई भी अपना समीकरण या द्विघात समीकरण होगा तो a ≠ 0, मतलब जो a का मान है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, a का मान जो 0 नहीं होगा। तो यदि मान लो कोई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमको इससे ही पूछा गया कि मतलब जांच करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन है अपना x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। अब हम इसका आपस में गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, इस x के पूरे में गुणा करेंगे, x + 1, फिर इस -2 का इस पूरे में करेंगे, -2x + 1, फिर x के यहीं पे करेंगे इसी प्रकार x + 3, फिर ये -1 के इस पूरे में करेंगे, x + 3। जब x का अंदर गुणा हो जाएगा तो x² + x, ये -2 × x - 2x। अब ये जब -2 का अंदर गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, 2 एकम 2 बराबर इसी प्रकार यहाँ x² + 3x - x - 3, x² से x² कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है अपना, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ करेंगे हम -2x से x यदि करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ी संख्या के चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ हो गया -x - 2 बराबर, यहाँ 3 में से एक है 2, 2x - 3। ठीक है,
है। फिर इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस एक्स, फिर ये भी जाएगा माइनस 2x हो जाएगा बराबर माइनस 3, ये माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x बराबर माइनस 1, माइनस माइनस का कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना हमको देखा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे, लेकिन तुलना इससे करेंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, ठीक है। और b बराबर 3 आ गया, c बराबर माइनस 1 आ गया, ठीक है। चूंकि a इक्वल टू 0, अतः दिया गया समीकरण दीघा समीकरण नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि a बराबर 0 हो गया, a बराबर 0 हो गया तो दीघा समीकरण ये नहीं हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर की पावर जाएगी नहीं, क्योंकि ये 0 जाएगा, ठीक है। इसलिए यदि a बराबर 0 है तो दिया गया समीकरण दीघा समीकरण नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमको दिया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। हमको इसमें भी जांच करनी है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस x का इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस माइनस 3 का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी प्रकार इस x का इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे तो x 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दूनी 6x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर जब यहाँ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, बड़ी संख्या के चिन्ह 6 में से 1 5x, ठीक है। और फिर ये जो 5x यहाँ जाएगा वो चल जाएगा माइनस में, हो गया 5x, फिर बचा माइनस 3 बराबर 0, 2 में से 1 है तो 1 बचा 1x स्क्वायर माइनस 5 5 10x माइनस 3 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इस समीकरण की तुलना दीघा समीकरण से करने पर दीघा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, तुलना देखो। इस समीकरण की तुलना दीघा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो a बराबर क्या जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा माइनस 10 और c बराबर आ जाएगा माइनस 3, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे हम चूंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, अतः दिया गया समीकरण दीघा समीकरण है, ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन हमको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसमें हमको यही जांच करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। x माइनस 2 है, जैसे x माइनस 2 है, यदि हम इसको मतलब करेंगे, हम a बराबर x मान लिए, b बराबर 2 मान लिए, इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी का इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा करके दिखाएंगे अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। जब इसका पक्षांतर होगा तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, जब यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर 3x जब ये माइनस में है माइनस 4x, जब साइड जाएगा प्लस में चला जाएगा तो प्लस 4x प्लस 1, और ये 4 माइनस में चला जाएगा माइनस तो बराबर 0, तो 7x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इस समीकरण की तुलना दीघा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब इससे करेंगे हम तो a बराबर हो जाएगा 0, b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। अब चूंकि a बराबर 0 हो गया है, जब a बराबर 0 हो गया है तो यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 यहाँ पुट होगा तो bx प्लस c बराबर 0, तो हमको घात 2 तो दिख ही नहीं रही थी, दीघा समीकरण नहीं होगा, इसके लिए हम लिखेंगे चूंकि a बराबर 0 तो दिया गया समीकरण
द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा है 8 नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया हमको x की पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल पावर क्यूब। ठीक है, इसमें हमको एक प्रूव करना है मतलब ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो अपना एक राइट हैंड साइड है x माइनस 2 का होल क्यूब, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यदि मान लो हम इसको a को x मानते हैं और b को 2 मानते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर a की मतलब x क्यूब प्लस b की मतलब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3a मतलब माइनस a मतलब x स्क्वायर इंटू माइनस 2 प्लस 3a क्या है x है b क्या माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का 4 किया 12x। ठीक है, ये जाएगा अपना। तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, क्या करेंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे हम x क्यूब माइनस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, प्लस 12x हो गया। तो इसको x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया अपना माइनस 4x स्क्वायर है, जब ये प्लस 6x स्क्वायर साइड जाएगा तो वो चला जाएगा माइनस में, तो माइनस 4x स्क्वायर वो वाला माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस x यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 12x प्लस 1, जब ये उससे जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ बड़ी संख्या की चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस 10x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 9 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का मतलब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 9 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर द्विघात समीकरण तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, क्योंकि a बराबर क्या जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, b बराबर क्या जाएगा 13 हो जाएगा, c बराबर क्या जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे चूंकि a इज नॉट इक्वल टू 0 अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने ये बोलते हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल की जो लंबाई है मतलब जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड, तो एक आयताकार भूखंड है, ये मान लो एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर हमको क्या दे दिया 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, और इसने बोला है कि इसकी जो चौड़ाई इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना आयताकार भूखंड चौड़ाई x है। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में हमको दिया कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 2 अधिक है। ठीक है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई L बराबर इसकी चौड़ाई के दोगुने मतलब x के दोगुने मतलब 2 से 1 अधिक है मतलब 1। L बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हमने मानी है x है और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल या लिख सकते हैं हम आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल हमको क्या दिया, क्षेत्रफल हमको दिया है 528। ठीक है, लंबाई क्या हमने निकाली है 2x प्लस 1, चौड़ाई हमने मानी थी x, जब इसको सॉल्व करेंगे दे जाएगा 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x। जब हम
हम इसको पक्षांतर करते हैं, क्या जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ठीक है, तो क्या 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है, यहाँ 2 है। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से यदि x कॉमन करते हैं तो बचा हमारे पास 2x प्लस 33, फिर माइनस यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हम कर लेंगे कितना, माइनस हम कर लेंगे 16, ठीक है, माइनस 16 हम कॉमन लेंगे, इसका हो जाएगा 2x प्लस 33 बराबर 0। अब हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0, एक बार एक कॉमन है उसके एक बार लिख लेंगे 2x प्लस 33 बराबर 0। x बराबर क्या आएगा 16 और यहाँ से x बराबर क्या जाएगा माइनस 33/2। अब चूंकि जो आयत है, यह आयत का भूखंड है, उसकी लंबाई तो माइनस में तो होगी नहीं, तो हम क्या लेंगे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे, ये हम नहीं लेंगे, लिख देंगे हम x बराबर माइनस 33/2 को नेगलेक्ट करने पर, नेगलेक्ट करने पर तो हमारा x बराबर क्या हो गया 16। x हमने क्या माना था, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई बराबर हो गई हमारी 16 मीटर। अब लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई हमने निकाली थी ना 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, लंबाई बराबर है 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 33 मीटर, ठीक है। हमारी चौड़ाई हो गई x बराबर 16 मीटर, लंबाई हो गई हमारी 33 मीटर। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे ठीक है, उसने हमसे यही पूछा है कि आयताकार भूखंड की लंबाई बताएं और चौड़ाई बताएं, तो आंसर हो गया ये और ये, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार समझा देता हूँ उसको। हमको दिया था एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो कि 528 मीटर स्क्वायर था, और हमको बोला गया था जो आयताकार भूखंड की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने मान लिया कि आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो x है, ठीक है। प्रश्न अनुसार उसने बोला कि जो आयताकार भूखंड की लंबाई है उसकी चौड़ाई मतलब x से दोगुनी मतलब 2 से एक अधिक है, मतलब x इंटू 2 प्लस 1, तो l बराबर क्या होगा 2x प्लस 1, ठीक है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ था और क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई बटे चौड़ाई, तो क्षेत्र का फॉर्मूला है 528 और लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हमने निकाले इससे ऐसे 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई हमने माना था x। जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे द्विघात समीकरण बना, तो जब हम इसको द्विघात समीकरण गुणनखंड निकालेंगे मतलब x की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास आएगा x पॉजिटिव का 16 और आएगा x माइनस 33/2। अब चूंकि जो आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई है वो माइनस में तो होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव वाला लेंगे, तो हमने लिया x बराबर 16, चौड़ाई होगी उसकी x बराबर 16 मीटर, ठीक है। अब x की वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखेंगे, लंबाई निकल आएगी, लंबाई क्या आ जाएगी हमारी 33 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम, इसके आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करवाऊंगा, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स।